हम बात की शुरुआत जो है गर्ग साहब आपसे ही करना चाहेंगे। ये क्या चल रहा है और ये इसकी वजह तो हमें समझ में आती है कि मीडिया में सिर्फ एक ही साइड की कमियाँ हाइलाइट होती हैं। लेकिन बीजेपी की जो अंदरूनी स्थिति है, वहाँ जिस तरीके के झगड़े हैं, खींचातानी है, वो क्या गुल खिलाएगी इस चुनाव में? देखिए शरद जी, मैं थोड़ा इस बात से सहमत। बीजेपी में ज्यादा झगड़े हैं पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कांग्रेस में कम है, वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में इस बार कम झगड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितने आमतौर से हम लोग देखते आए हैं कांग्रेस में झगड़े, खासकर 2018 के चुनाव को देख लें या उसके पहले के चुनाव को देख लें, तो ज्योतिरादित्य नहीं है अब कांग्रेस में। तो एक बहुत बड़ा कारण जो था आपसी झगड़ों का टिकटों के बंटवारे में, वो लगभग मार्जिनलाइज हो गया है। दूसरा, 2018 तक जो विंध्य का मामला था, अजय सिंह का जो प्रभाव था मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने अर्जुन सिंह के कारण, वो भी काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया। तो कांग्रेस जो दो लोग हैं जिनका पूरा वर्चस्व है, और उनके बीच में पार्टनरशिप है, तो वो पार्टनरशिप भी 60-40, 40-60, 50-50, ये देखने वालों की नजर पर है कि वो किस तरह की है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में जो आपका जिस शब्द का उपयोग किया आपने, कांग्रेस में असंतोष है और बीजेपी में फ्रस्ट्रेशन है। दोनों में फर्क है। बीजेपी में असंतोष नहीं हो सकता, इसलिए कि बीजेपी में कोई एक पॉइंट ही नहीं है जहां जाकर आप असंतोष व्यक्त कर सकें। मतलब कोई ठिकाना नहीं है ना। पहले एक ठिकाना होता था कि पार्टी के अध्यक्ष के पास जाके आप अपना गाना गाएं या मुख्यमंत्री के दरबार में जाके रोएं। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री जो था उसको चौथी लिस्ट में आपने टिकट दिया, और किस तरह से, तो वो तो खुद अपने अस्तित्व के लिए हाथ पैर मार रहा है। पार्टी का जो अध्यक्ष था उसको खुद को आपने खड़ा कर दिया, तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए खुद संघर्षरत है, तो वो दूसरों को क्या टिकट दिलाएगा। बाकी जो शत्रप टिकट दिलाते थे बीजेपी में इलाकों में, कि तोमर दिलाते थे चंबल ग्वालियर संभाग में, राकेश सिंह दिलाते थे महाकौशल, प्रहलाद पटेल दिलाते थे बुंदेलखंड में या इधर, कैलाश वर्गीय दिलाते थे मालवा निमाड़ में, आपने सबको खड़ा कर दिया। तो बीजेपी में कुल मिलाकर जो असंतोष जो आपको दिख रहा है, वो असंतोष अलग किस्म का है, और वो उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी में टिकट आपने देखा कि चौथी लिस्ट में जाकर मोदी साहब थक गए। वो उनको लगा कि वो न तो यहाँ गुजरात कर पाएंगे न कर्नाटक कर पाएंगे। तो जो 57 लोगों की लिस्ट उन्होंने जारी की, चौथी लिस्ट के पहले तक ये माना जा रहा था कि सारे के सारे मतलब निकाल दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा गुजरात स्टाइल में, वो माना जा रहा था। आपने देखा कि 24 मंत्रियों सहित सारे के सारे लोगों को आपने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के लोगों को टिकट दे दिए। अगर वो नहीं होता तो बहुत ज्यादा असंतोष फैल सकता था। अभी जो असंतोष है वो काफी, जिसको कहना चाहिए, बहुत ही सीमित है, और उतना मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई जगह नहीं है जहां जाकर ये कर सकें।
और मोदी जी के खिलाफ शिकायत करने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं है, ना अमित शाह के खिलाफ कर सकते हैं। खिलाफ करें, शिकायत किससे करें? तो या टिकट नहीं मिला तो नहीं मिला, अब जाके या तो बीएसपी में चले जाएं या समाजवादी में चले जाएं। कांग्रेस में जो असंतोष है वो रियल असंतोष है, और वो ऑर्गेनाइज्ड असंतोष है। मतलब उसमें ये नहीं है कि पिछले तमाम जो सालों में हम असंतोष जो देखते रहे हैं, हमने देखा है, हर जगह देखा है, मतलब हिंसक असंतोष देखा है, हेडक्वार्टर पे भी देखा है और इनके मंत्रियों के घरों पर भी देखा है, तमाम जगह देखा है। हजारों की संख्या में लोग आते थे अपने समर्थकों के साथ। वो चीज इस बार नहीं है। जैसा कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 4000 उम्मीदवार मैदान में थे। उनका ये ऑफिशियल ट्वीट है कि 4000 लोगों की एप्लीकेशन थी, 230 को लड़ाना था, और उसमें जिला गए एआईसीसी के जो सेक्रेटरीज हैं उन्होंने क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की, और फिर एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी ने भोपाल आकर सभी से मिलने की कोशिश की। तो ये मैं ये मानता हूं कि बीजेपी का जो असंतोष है, फ्रस्ट्रेशन जो है, वो बीजेपी के लिए ज्यादा खतरनाक है। और कांग्रेस का जो दिख रहा है असंतोष, वो मुझे मतलब लगता नहीं बहुत ज्यादा नुकसान ये लोग कांग्रेस को इसके कारण होगा, क्योंकि कांग्रेस अब नई किस्म की कांग्रेस इस समय मेकिंग में है। और वो जो कांग्रेस मेकिंग में है वो सबको दिख रही है कि अब काफी ईमानदारी से, ऑर्गेनाइज तरीके से टिकट दिए गए हैं। कुछ दिए 10, 12, 15, 20 लोग हो सकते हैं। तो इसका एक आर्गुमेंट ये भी है कि पिछली बार फर्क जो पड़ा था 5-10 लोगों ने के कारण ही फर्क पड़ा था। जी हाँ, होता है तो बात अलग है, पर बाकी मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस में असंतोष दिख ज्यादा रहा है, एक्चुअल में कम है। और बीजेपी में फ्रस्ट्रेशन है बहुत, मैनिफेस्ट कमजोर तरीके से हो रहा है। क्या इसके पीछे इसका क्या कारण, मैनिफेस्ट अगर कमजोर तरीके से हो रहा है तो क्या एक चीज लोगों ने ये मान लिया है कि भाई एक चीज ये फाइनल हो गई, और क्योंकि अब बीजेपी तो दिल्ली से रन होती है, तो जो आ गया फाइनल वर्ड बीजेपी उसको डिक्टेटरशिप है, और जो पार्टी अपने सिटिंग एमपी चीफ मिनिस्टर को नहीं पूछती है, हाँ, यही इसी वजह से और मैंने जो और किसी से बात नहीं करती है, न सांसदों से बात करती है, जिनको खड़ा किया उनको पता ही नहीं था कि उनको खड़ा किया जाने वाला है। जो ये तोमर साहब थे, ये सेंट्रल कमेटी में थे यहाँ की, जो कैंडिडेट फाइनल करना था, और उनको पता ही नहीं था कि उनको भी खड़ा कर दिया गया है। और वो 2 दिन पत्री में अपने चुनाव क्षेत्र में घुसे ही नहीं, दिमनी में। तो ये जो पार्टी जो जिस तरह से मोदी जी चला रहे हैं, वो एक अलग किस्म से चला रहे हैं। मतलब वो मतलब आपका सवाल है वो वाजिब भी है, और सबको पता भी है कि वो उनके सामने तो सब जी हुजूर हैं सारे के सारे। वो जो तय करते हैं वो हो जाता है, उसमें कोई किसी को गुंजाइश नहीं रहती है कि वो कोई कुछ उसमें नुक्ताचीनी कर सके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो चेंज नहीं करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। इतना सांसदों को खड़ा किया, वो नाराज हैं, कह रहे हैं कि हमको उम्मीद ही नहीं थी, फिर भी वो लड़ना पड़ रहा है उनको। लड़ना पड़ रहा, वो क्या करेंगे? वो राज्यसभा तक वाले को कर लिया, क्योंकि राज्यसभा वाले को तो रिजाइन करना पड़ेगा लड़ने के लिए। अब मुझे पता नहीं कानूनी स्थिति क्या है कि तुरंत करना पड़ेगा कि जीतने तक, बारे में टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ। पर छत्तीसगढ़ में भी खड़ा किया उन्होंने तो जो अपने भूपेश बघेल हैं उनके खिलाफ उनके भतीजे को खड़ा कर दिया, जो राज्यसभा के सांसद हैं। और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने 3 लोगों को 4 लोगों को खड़ा कर दिया, सांसदों को। राजस्थान में भी खड़ा कर दिया। तो इस समय मोदी जी कोई ऐसा है ना कि वो हिंदी में कहावत है, आओ देखा न ताओ,
तो वो हाँ, चल बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। वो अपना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जो स्टेक्स तो हैं वो हाँ बहुत जी, ज्यादा हैं, और उनको ये जो मध्य प्रदेश है इसको बचाना उनके लिए बहुत जरूरी है, मतलब कई कारणों से जरूरी है। इसलिए ये सारी की सारी कसरत चल रही है। चल मतलब रही है 13 बिल्कुल। बार अगर कोई चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आ जाए पिछले 6 महीनों में, 7 महीनों जी में, जी तो आप सोच सकते हैं कि कितना कितना बड़ा वो उनके लिए। और ये तो अमित शाह तो लगभग यहाँ बने, तो हाँ, बहुत बने हुए हैं बिल्कुल। अलग। तो ये एक अलग किस्म का लड़ाई मध्य प्रदेश में है, और राइट। इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।